बुद्ध धर्म, भिक्षु और भिक्षुणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, मठ संबंधी संस्था बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। भिक्षु और भिक्षुणियों का उद्देश्य क्या है और उन्हें क्या करना होता है? उत्तर, भिक्षु और भिक्षुणियों का पद स्थापित कर बुद्ध का उद्देश्य एक वातावरण तैयार करना था जिसमें आध्यात्मिक उन्नति आसान हो। उन्होंने असाधारण दी कि आम समुदाय भिक्षु और भिक्षुणियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी, जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय और दवाएं, जिससे कि वो अपना समय अध्ययन और धर्म अभ्यास के लिए समर्पित करें। मठ का नियमबद्ध और साधारणतः जीवन चर्चा आंतरिक शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त होगा। बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों में आशा की जाती है कि जो वे जानते हैं उसे समाज के लोगों में बताएं और उदाहरण प्रस्तुत करें कि बौद्धों को कैसे रहना चाहिए। वास्तव में जिन प्रकार से बुद्ध की कल्पना थी, मूल मिशन उसके कभी कभी बहुत आगे बढ़ता प्रतीत होता है। और आज भिक्षु और भिक्षुणियां कभी कभी शिक्षक के समान कलाकार, चिकित्सक और राजनेता की भांति काम करते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि इस तरह का अभिनय उचित है अगर वे बुद्ध धर्म विकास में मदद करे। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि इस प्रकार के कार्यों के भिक्षु और भिक्षुणियों आसानी से सांसारिक बाधाओं में बंध जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि पहले मठ में रहने का उनका उद्देश्य क्या था। प्रश्न दूसरा, क्या आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए भिक्षु और भिक्षुणी बनना होता है? उत्तर, बिल्कुल नहीं। बुद्ध के कुछ निपुण शिष्य सामान्य पुरुष और महिलाएं थी। कुछ तो इतनी ज्यादा आध्यात्मिक विकसित थे कि वे भिक्षुओं को भी उपदेश देते थे। बुद्ध धर्म में किसी भी समझदारी का स्तर ही सबसे महत्वपूर्ण है और इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ व्यक्ति पीला लबादा या नीला जींस पहनता है, मतलब कुछ भी कपड़ा पहनता है, अथवा मठ में या घर में रहता है। कुछ लोग मठ को इस तरह से पाए जो सब रूप में से उपयोगी हो और उपयोगी हो जहां अच्छा वातावरण मिले, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति हो। कुछ लोग घर को अब सबसे अच्छा समझे जो सभी दुखों और दुखियों से युक्त है। प्रत्येक व्यक्ति समान है। प्रश्न, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां पीला लबादा क्यों धारण करते हैं? उत्तर, जब प्राचीन भारतीय जंगलों में जाते थे तो वे सदा बताते थे कि कौन सी पत्ती वृक्ष से गिरने वाली है, क्योंकि वो पत्तियां पीली, नारंगी या भूरी दिखती थीं। तदनुसार भारत में पीला आत्मत्याग का रंग बना। भिक्षु और भिक्षुणियों का लबादा पीला बना, जिससे उन्हें जुड़े न रहने का, त्यागने, ठुकराए जाने का, प्रमुखता से मरण बना रहे। प्रश्न, भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा अपने सिर का बाल मुंडा कर रहने का क्या उद्देश्य है? बौद्ध भिक्षु अक्सर अपने सर को मुड़वा लेते हैं, बाल उनके सर में नहीं रहता है। उत्तर, साधारणतः हम अपने रंग रूप पर विशेष ध्यान देते हैं, विशेषकर अपने बालों पर। महिलाएं के सज्जा को बहुत महत्व देती हैं और पुरुष गजे होने के ख्याल से चिंतित रहते हैं। बालों को अच्छा रखने का हमारा प्रयत्न पर्याप्त समय होता है। बालों की हिजामत कर भिक्षु और भिक्षुणियां अपना समय उन चीजों को देती हैं जो सचमुच विचारणीय हैं। इसके अलावा हजामत वाला सिर इस बात को इंगित करता है कि आंतरिक परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान देना, न कि बाहरी रंग रूप पर। इसीलिए हजामत बाल उनके सर पे नहीं रहता है। प्रश्न, भिक्षु बनना अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा अगर सभी भिक्षु बन जाएं? उत्तर, किसी व्यवसाय के बारे में ऐसा सवाल कोई भी कर सकता है। दंत चिकित्सक बनना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर सभी दंत चिकित्सक हो जाएं? कोई शिक्षक नहीं और रसोइया नहीं और कोई टैक्सी चालक नहीं। शिक्षक बनना अच्छा है, पर क्या होगा जब सभी शिक्षक बन जाएं? कोई भी दंत चिकित्सक नहीं होगा, इत्यादि। बुद्ध ने कभी ऐसा सलाह नहीं दी कि सभी को भिक्षु और भिक्षुणी होने चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं होने जा रहा है। यद्यपि सदा ऐसे लोग होंगे जो जीवन के समग्रता और त्याग के प्रति आकर्षित हो और बुद्ध की शिक्षा में सबसे अच्छा हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करे, और दंत चिकित्सक और शिक्षक की तरह ही उनके पास विशिष्ट गुण और ज्ञान हो।
जो उस समुदाय के लिए लाभप्रद हो जहां वो रहते हैं। प्रश्न ऐसा उनके लिए हो सकता है जो शिक्षक हैं, पुस्तक लेखक हैं या समाज सेवी हैं, लेकिन उन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्या जो कुछ नहीं करते, केवल ध्यान करते हैं, वो समुदाय के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं या फायदेमंद हैं या काम आएगा? उत्तर, आप ध्यानी भिक्षुओं की तुलना अनुसंधान वैज्ञानिकों से कर सकते हैं। समाज अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों की सहायता करता है जो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, क्योंकि आशा की जाती है कि संभवतः वह कुछ खोज लेगा या आविष्कार करेगा जो सबके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, सबके फायदेमंद होगा। इसी तरह बौद्ध समुदाय ध्यानी भिक्षुओं की सहायता करते हैं और उनकी जरूरतों बहुत थोड़ी हैं, क्योंकि आशा की जाती है कि वे ज्ञान और बोध प्राप्त कर लेंगे जो सबके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। ऐसा होता हो या नहीं होता हो, ध्यानी भिक्षु तब भी दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा सकते हैं। आधुनिक समाज में धनी और प्रसिद्ध लोगों का जीवन साथ ही बेहद महंगी और जीवन शैली, इसका प्रत्यक्ष उपभोग और इसकी इच्छा पूर्ति में संलिप्तता से अनुसरण के लिए और इच्छा के लिए भी आदर्श माना जाता है। उदाहरणार्थ, ध्यानी भिक्षु हमें याद दिलाते हैं कि समर्थ होने के लिए आर्थिक रूप से धनी होना जरूरी है। यह बताता है कि विनम्र और सादा जीवन भी उपयोगी है। प्रश्न, मैंने सुना है कि अब भिक्षुणियों का अस्तित्व नहीं, क्या यह सत्य है? उत्तर, बुद्ध ने अपने जीवन काल में भिक्षुणियों का पद स्थापित किया और 500-600 वर्षों तक इन्होंने बुद्ध धर्म के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन स्पष्ट नहीं क्या कारण था कि भिक्षुणियां भिक्षुओं के तरह सगान आदर भाव या सहायता कभी प्राप्त नहीं कर पाई और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में यह क्रम समाप्त हो गया। यद्यपि ताइवान, कोरिया और जापान में भिक्षुणियों का क्रम उत्थान पर है। आज श्रीलंका में भिक्षुणियों के पद दोबारा शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। यद्यपि कुछ रूढ़िवादी पारंपरिक इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं, जबकि बुद्ध के मूल मंशा को ध्यान में रखते हुए पुरुष और महिलाओं को मठों में जीवन बिताने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए और इससे फायदा होगा।